तीसरा जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मुहावरे। हमने लिंग के वचन के बारे में समझ लिया। तीसरा है मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं? जनरली आपने बहुत से मुहावरे सुने भी होंगे अब तक की क्लासों में। जैसे मान लो आंख का तारा होना, इसका मतलब होता है जब हमें कोई बहुत ज्यादा प्रिय होता है ना, तो उसके लिए कहते हैं कि ये मेरी आंख का तारा है। जनरली मम्मी अपने बेटे के लिए बोलती है कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, इसका मतलब मुझे बहुत प्यारा है। 9-2-11 हो जाना, ये देखते हो ना कई बार आप, भाग जाना। इसके अलावा पसीना पसीना हो जाना, जो आपको एक बार टेस्ट में शायद मैंने दिया भी था। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो उस सेंस में आप कह देते हो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। या फिर हाँ बेटा, और कौन से? वो तो वाक्य में प्रयोग आ गया ना, वो भी सीखेंगे हम। चार चांद लगाना अर्थ क्या होता है? देखिए बताओ, कोशिश करो। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यस मयंक, एक बार मयंक से पूछते हैं। नहीं नहीं, चार चांद लगाना वाक्य में प्रयोग ही बताएगी। तो वो तू तो वापस वाक्य में प्रयोग कर रही है। मुझे पहले अर्थ बताओ एक बार। जैसे कि सही चीज है, इसको मैं और अच्छे से कर दूंगी तो समझा मत बैठ जा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता मेरे को। सब किसी चीज को वो खूबसूरत है पर और खूबसूरत हाँ, ये होता है मीनिंग। चार चांद लगाने का मतलब होता है कोई काम अच्छा तो है लेकिन उसको और ज्यादा अच्छा कर देना। चार चांद लगाना मतलब उसकी शोभा बढ़ा देना, ठीक है, सुंदरता बढ़ा देना, शोभा बढ़ा देना, वो कहलाता है चार चांद लगाना। अगर मगर करना, इसका बताओ। देखिए, अगर बगर नहीं होता, अगर मगर करना। नहीं, इसका फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, इशिता ने जो बताया। हाँ, अगर मगर करने का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। इधर उधर करना नहीं होता, बेसिकली इधर उधर की बातें करना अगर मगर करना कहलाएगा। तो इस तरह के बहुत से मुहावरे हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम एक बार छोटे टॉपिक बाद में कर लेंगे, मुहावरों से करते हैं। बैठ जाओ सब बच्चे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, नंबर 1 से आपको मुहावरा, उसके बाद उसका अर्थ, और तीसरे नंबर पे वाक्य में प्रयोग। तो सब साथ में करते जाएं। ऊपर टॉपिक डालें, मुहावरे। पहला मुहावरा है 9-2-11 होना। नीचे इसका अर्थ लिखेंगे। भाग जाना, वाक्य में प्रयोग। कुत्ते को देखते ही बिल्ली 9-2-11 हो गई। दूसरा लिख लो यहाँ पे नीचे, आंख का तारा होना। अर्थ लिखेंगे बहुत प्यारा होना। अर्थ लिख लो एक बार तो इसका, फिर वाक्य में प्रयोग आपको बाद में बताते हैं। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, वाक्य में प्रयोग ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बार इनको लिखो। यस, कौन सा था अभी लास्ट वाला जिसका वाक्य में प्रयोग रह रहा है?
इसी के नीचे लिखो आप वाक्य में प्रयोग में हर बेटा या बेटी अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। थर्ड लिख लो, आंख चुराना। ये एक काम करो बेटा, स्पेस बहुत ज्यादा घेरेगा ऐसे तो। आंख चुराना में ऐसे ये वाला साइन लगा के सामने ही लिख लिया करो। और नजर बचाना या छुपना। वाक्य में प्रयोग। गलती करने के बाद बच्चे बड़ों से नजर चुराते हैं। फोर्थ लिख लो, आस्तीन का सांप होना। धोखेबाज या कपटी मित्र। अच्छा, इसको देखो, आस्तीन का सांप क्यों कह रहे हैं, थोड़ा समझते जाओगे तो याद रह जाएगा। एक बार राइटिंग वर्क बंद करो। ये दो मुहावरे हैं, दोनों को मैं समझाता हूं आपको। आंख चुराने का मतलब आपने कई बार नोटिस करा होगा, जैसे आप क्लास में बैठे हो, आप गलती से होमवर्क अपना पूरा करना भूल गए, या खेलते समय कोई गलती करके आ गए डिसिप्लिन से रिलेटेड, या किसी बच्चे के आपके हाथ से गलती से लग गई। आपको पता है कि सर या पीटीआई मैम जो पूछ रहे हैं वो पनिशमेंट करने देने के लिए पूछ रहे हैं, या फिर आपको स्कोर करने के लिए पूछ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस जगह बचने का प्रयास करते हो। सर से नजर नहीं मिलाते ना, नीचे छुप जाओगे या किसी के पीछे की तरफ छुपे रहोगे, होमवर्क इनकम्प्लीट है या ओरल टेस्ट के लिए आप तैयार नहीं हो, तो उस वाली कंडीशन में हम आंख चुराते हैं। चुराते हैं का मतलब आप छुपने का प्रयास करते हो, तो इसका अर्थ वहां से आप जान सकते हो। आस्तीन का सांप का मतलब, आस्तीन किसको कहते हैं पता है? हाँ, ये अपना ये जो बाजू है ना, इसको आस्तीन कह रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज है अपने, तो वो बहुत नजदीक है, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज जैसे सांप ही है, अगर यहां रहेगा तो आपको आराम से नुकसान पहुंचा सकता है ना, और आपको विश्वास और नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा यार पास ही है, क्या गलत करेगा। तो एक ऐसा मित्र जो आपके हमेशा पास रहता है, मित्र हमेशा पास ही रहते हैं। हम दोस्त किसको कहते हैं? जिसके साथ हम जनरली रहते हैं या जिससे हम हर चीज शेयर करते हैं। अगर वो आपके साथ धोखा करे तो वो कैसी बात होगी, जैसे कि आप आस्तीन में सांप लेके घूम रहे हो, अपने हाथ के साथ में आप सांप लेके घूम रहे हो। गंदा व्यक्ति जो होता है उसके लिए ऐसा ही वर्ड होता है, तो वहां ये उससे कर सकते हो आप। ये तो केवल याद रखने का तरीका है, बाकी तो आप अपने हिसाब से और भी कुछ बना सकते हो तरीका। भाई मुझे इससे याद रहेगा। वाक्य में प्रयोग। आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए।
लिख लो बेटा, ये 4 मुहावरे हो गए अब तक। और जो पहले लिख लें वो बैठे बैठे उनको याद करने का काम करें। यस बेटा, नेक्स्ट देखो। कोई रिपीट हो रहा हो तो बता देना मेरे को, कहीं गलती से एक मुहावरा रिपीट हो जाए। अब लिख लो, अंधे की लाठी होना। हम ऐसे मुहावरे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे जिनको आपने कभी सुना नहीं है या जिनके अर्थ आपने जाने नहीं है। अंधे की लाठी होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, उसको चलने के लिए लाठी तो चाहिए ही चाहिए, और केवल उसके पास एक लाठी है, तो उसको हम इस सेंस में यूज कर लेंगे कि उसका एकमात्र जो सहारा है वो है। एकमात्र का मतलब समझते हो? सर केवल इकलौता। केवल इकलौता, एक ही हो जब। वाक्य में प्रयोग लिखो। मेरा बेटा मेरे लिए अंधे की लाठी जैसा है। कान पर जूं न रेंगना। लापरवाह या कोई फर्क ना पड़ना। ये लास्ट में फुल स्टॉप है, कहीं तुम इसकी 3 मात्राएं समझ लो। पढ़, फर्क न पड़ना, उसके बाद फुल स्टॉप है। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे। श्याम के बहुत बार बोलने पर भी। रहीम के कानों पर जूं तक न रेंगी। इसका मतलब क्या होता है? कान पर जूं न रेंगना का मतलब कोई बार बार समझा रहा है, मैं आपको समझाए जा रहा हूं बेटा पढ़ा करो, ओरल टेस्ट के लिए तैयारी किया करो, और फिर भी आप पे कोई फर्क ना पड़े, तब मैं ये वाला मुहावरा यूज कर सकता हूँ कि आपके कान पर बिल्कुल जूं नहीं रेंगती जबकि मैं बोलता रहता हूं आपको। नंबर 7। अंधे की लाठी होना तो लिख लिया ना? वो लिख लो, 1 और 1 11 होना। संगठन में शक्ति होती है, इसके जस्ट सामने अर्थ लिख लो इसका। नीचे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग। मैंने अपने
दोस्तों के साथ मिलकर। कुछ बुरे लोगों का मुकाबला किया। कुछ बुरे लोगों को हरा दिया, ऐसे लिखें। शायद किसी ने सच्ची कहा है। सच्ची कहा है कि 1 और 1 11 होते हैं। आग में घी डालना। क्रोध को और बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग। पापा पहले से गुस्से में थे। गुस्से में थे और मम्मी ने मुझे डांट पड़वाने के लिए आग में घी का काम किया। ये हो गए 8। लिखो फटाफट। नंबर 9। नाउ कीप क्वाइट। नंबर 9 अगर मगर करना ही लिख लो। बहाने बनाना। वाक्य में प्रयोग। कक्षा में विद्यार्थियों से गृह कार्य मत लिखो। कक्षा में विद्यार्थियों से कक्षा कार्य तो पूरा हुआ नहीं। बेटा वीडियो पॉज करना एक बार। ओके बेटा। कक्षा में विद्यार्थियों से कक्षा कार्य के बारे में
अध्यापक द्वारा पूछने पर। सब अगर मगर करने लगे। नंबर 10 पे लिख लो बेटा। आग में घी डालना तो हो ही गया। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। काम शुरू करते ही मुसीबत आना। नीचे है वाक्य में प्रयोग। नदीम ने नया नया व्यवसाय शुरू किया। परंतु बेचारे के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। लिख लो बेटा फटाफट।